आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन क्या आपको पता है आज़ादी के लिए 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया था? तो आइए जानते हैं। पहले 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि 1929 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था। लेकिन हमारी आज़ादी के समय भारत में लॉर्ड माउंटबेटन का शासन था। माउंटबेटन ने ही निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय कर रखा था, क्योंकि वो इस दिन को अपने कार्यकाल के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। इसके पीछे दूसरी खास वजह यह भी थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 15 अगस्त के दिन ही जापान की सेना ने ब्रिटेन के सामने लॉर्ड माउंटबेटन की अगुवाई में आत्मसमर्पण कर दिया था। माउंटबेटन उस समय सभी देशों की संयुक्त सेनाओं के कमांडर थे। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना वाली 3 जून की तारीख पर स्वतंत्रता और विभाजन के संदर्भ में हुई बैठक में यह तय किया गया था। 3 जून के प्लान में जब स्वतंत्रता का दिन तय किया गया, उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया, तब देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। ये उनके लिए खास तारीख थी। आखिर समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। फिर 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है, वही हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के बाद होता है। ये मुहूर्त 11:51 से शुरू होकर 12:15 तक पूरे 24 मिनट तक की अवधि का था। इसी तय समय में जवाहरलाल नेहरू को भाषण देना था। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के समय ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे और वे इंग्लैंड में स्वयं का शासन भी चलाने में संघर्ष कर रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां इसमें अहम भूमिका निभाती हैं। 1940 की शुरुआत से ही गांधी और बोस की गतिविधियों से आवाम आंदोलित हो गया था और दशक के आरंभ में ही ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक चिंता का विषय बन चुका था। शुरुआती तौर पर ब्रिटेन द्वारा भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंपी जानी थी। फरवरी 1947 में सत्ता प्राप्त करते ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से आम सहमति बनाने के लिए तुरंत श्रृंखलाबद्ध बातचीत शुरू कर दी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, खासकर जब विभाजन के मसले पर जिन्ना और नेहरू के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। एक अलग राष्ट्र बनाने की जिन्ना की मांग ने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया और हर दिन हालात बेकाबू होते गए। निश्चित ही इन सब की उम्मीद माउंटबेटन ने नहीं की होगी, इसलिए इन परिस्थितियों ने माउंटबेटन को विवश किया कि वह भारत की स्वतंत्रता का दिन 1948 से 1947 तक 1 साल पहले ही पूर्व स्थगित कर दें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पहले से पता थी? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।